हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक फैंटेसी रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है द शेप ऑफ वाटर। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो जरूर एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अलीशा है। अलीशा एक गूंगी लड़की है जो कि बोल नहीं सकती। अलीशा बहुत ही साधारण और एक बहुत अच्छा लाइफ जी रही होती है। वो एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैबोरेटरी में एज अ क्लीनर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करती है। उसके रिलेशन उसके पड़ोसियों और उसके दोस्तों के साथ बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हर दिन की तरह वो आज भी अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड जैडन के साथ अपने काम पर जाती है। उस दिन उसके लैबोरेटरी में एक बहुत अलग सा क्रिएचर आने वाला था, इसलिए उसके साफ सफाई करने के लिए उन दोनों को एक स्पेशल लैबोरेटरी में बुलाया जाता है और स्पेशल साफ करने का तरीका बताया जाता है। उस लैबोरेटरी के से जो स्पेशल क्रिएचर आने वाला था वहाँ पे इनके एक सुपरवाइजर न्यू आते हैं जिनका नाम रॉबर्ट हॉस्टेलर रहता है। उस लैबोरेटरी के अंदर एक छोटी सी पूल भी बने हुए थे। सब बहुत अलग था बाकी लैबोरेटरी के हिसाब से। फिर देखते ही देखते वहाँ पे एक अलग सा कंटेनर आता है जिसके अंदर वो क्रिएचर रहता है। उस क्रिएचर को एक सिलेंड्रिकल टैंक में लाया जाता है जो कि कर्नल रिचर्ड स्ट्रंकिन के द्वारा ये क्रिएचर को पकड़ा गया था। जैसे उस कंटेनर को अंदर लाया जाता है वहाँ पे सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी अलीशा उस कंटेनर के पास जाती है और देखती है कि ये जो क्रिएचर है वो थोड़ा बहुत इंसानी शरीर से मिलता जुलता है और उस क्रिएचर के सामने जाकर उसे जैसे ही वो हल्का टच करती है वो क्रिएचर एक्टिव हो जाता है। तभी वहाँ के इंचार्ज हॉस्टेलर उन दोनों को वहाँ से जाने का आदेश देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देरी बाद अलीशा और उसकी दोस्त जैडन बाहर ही इंतजार करती हैं। तभी उन्हें एक बहुत जोर की आवाज आती है। उन दोनों को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। तभी वो देखती है कि स्ट्रिंकलिंग घायल अवस्था में बाहर आते हुए हैं। उनके हाथ पूरी शर्ट खून से लदी हुई रहती है। सब वहाँ देख के हैरान हो जाते हैं। बाकी डॉक्टर्स भी उनके पास आते हैं और देखते हैं उनकी 2 उंगलियां कट चुकी है। फिर इन दोनों लेडीज को कहा जाता है कि लैब की साफ सफाई कर दी जाए क्योंकि पूरी लैब खून से भर चुकी थी। जैसे ही अलीशा लैब के अंदर घुसती है तो देखती है पूरा फ्लोर खून से भरा हुआ था। हर जगह खून ही खून था। सफाई करते वक्त उसका ध्यान उस क्रिएचर पे फिर से जाता है। फ्लोर की साफ सफाई करते वक्त अलीशा को फ्रिंकलिन के वो दोनों कटे हुए अंगुली मिल जाते हैं जिन्हें वो संभाल कर एक बैग में रख लेती हैं। फिर अलीशा का ध्यान उस क्रिएचर के टैंक पे जाता है। अचानक जब उसने उस टैंक को देखा तब उसे पूरा मौका मिल गया कि वो क्रिएचर को अच्छी तरह से देख सके। वो टैंक के नजदीक जाती है और सामने से देखती है। वो पूरी तरह से अचंभित हो जाती है। इतना सुंदर क्रिएचर, लेकिन उसे काम के लिए वहाँ से तुरंत निकलना पड़ता है। अपना काम करके वो वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन अलीशा उस क्रिएचर से मिलने के लिए दोबारा उत्सुक होती है और किसी तरह सबके जाने के बाद वो दोबारा उस लैब में एंटर करती है। फिर वो चुपके से लैबोरेटरी के अंदर घुस जाती है और उसी टैंक के पास बैठ जाती है और उस क्रिएचर के लिए उसने आज कुछ बॉइल्ड एग्स लेके आए थे। उस क्रिएचर के टैंक के पास बैठकर उस बॉइल्ड एग को वो फोड़ने लगती है। वो बस देखना चाहती थी कि वो क्रिएचर कुछ रिस्पॉन्स करता है या नहीं, या उसके पास आता है कि नहीं। तभी जैसे वो अंडा को वो तोड़ती है तो एक हल्का सा सर निकलता हुआ उसे पानी से दिखता है और वो धीरे से ऊपर उठकर अलीशा की ओर बढ़ने लगता है और उसके अंडे को लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो क्रिएचर ऊपर आ जाता है और अलीशा की ओर बढ़ने लगता है तभी अचानक साइड हो जाती है। क्रिएचर उस अंडे को लेकर वापस से उस टैंक के अंदर गुम हो जाता है। फिर जैडा और अलीशा को मीटिंग रूम में बुलाकर स्ट्रिंकलिंग उसे धन्यवाद देता है। उसकी खोई हुई कटी हुई अंगुली को उसने वापस लेकर आया और उसे वो अपना सिला हुआ हाथ भी दिखाता है और उसका शुक्रिया करता है। फिर स्ट्रिंकलिंग की नजर अचानक से अलीशा के गर्दन पे पड़ती है जहाँ पर उस क्रिएचर के हाथ के निशान था। अलीशा और जैडन को स्ट्रिंकलिंग सख्त मना करता है कि उस क्रिएचर से दूर रहे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, वो हमारे लिए सही नहीं है। अलीशा और जैडन को वो उस क्रिएचर से दूर रहने को बोलता है। वैसे तो वो क्रिएचर इंसान की तरह दिखता है लेकिन वो हम लोग के लिए खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर उन दोनों को ऑफिस को छोड़ने को कहता है। अलीशा फिर उस रात को वेट करती है सारे साइंटिस्ट को वहाँ से जाने का ताकि वो फिर से उस क्रिएचर के पास जा सके। अलीशा को धीरे धीरे उस क्रिएचर से लगाव होता जा रहा था।
वो धीरे से उस लेबोरेटरी के अंदर फिर से जाती है और आज वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके जाती है जिसमें रिकॉर्डेड म्यूजिक रहता है और वो हल्के से उस म्यूजिक को प्ले करती है। फिर धीरे धीरे वो क्रिएचर ऊपर आता है और अलीशा और उसकी ट्विनिंग सच में अच्छी होने लग गई थी। अलीशा उसे सिखाती है कि साइन लैंग्वेज में म्यूजिक कैसे सुनते हैं। अपने हाथों से इशारा करके उसे ये समझाने लगती है कि इस तरह से म्यूजिक बजती है और उस क्रिएचर को भी अलीशा के साथ अच्छा लग रहा था। अलीशा इस पर डरी हुई नहीं रहती है और उसे अपने साइन लैंग्वेज भी सिखाती है। फिर वो दोनों मिलके बॉइल्ड अंडे खाते हैं गाना सुनते हुए। उसके बाद अलीशा हर दिन रात को जब सारे साइंटिस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो उस क्रिएचर से मिलने के लिए चली जाती है। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होते जा रहा था। अलीशा हर दिन अब उससे मिलने लगती है। एक दिन अचानक से हॉस्टलर इन दोनों को साथ में देख लेता है, लेकिन वो इन दोनों को इंटरप्ट नहीं करता है ताकि वो जान सके कि ये क्रिएचर और क्या क्या कर सकता है। इस क्रिएचर का एक अच्छा साइड भी था जो कि वो अलीशा के साथ शेयर कर रहा था। उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही थी। यह देखकर हॉस्टलर भी इसे कंटिन्यू करने के लिए छोड़ देता है। फिर बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि हॉफमैन एक सीक्रेट स्पाई रहता है रशिया का, जो कि सोवियत एजेंट्स के पास इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए चला जाता है और जाके उन लोगों को ये बताता है कि ये क्रिएचर एक साधारण क्रिएचर के अलावा ये ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट और कम्युनिकेट भी कर सकता है और बहुत सारी डिटेल शेयर करता है। हर दिन की तरह नेक्स्ट डे अलीशा फिर जाती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर के ऊपर बहुत बुरी तरह से चोट और उसे चेंट करके रखा गया है, किसी सिक्कर से पूरे शरीर में बांध दिया गया है। अलीशा ये देखकर बहुत डर जाती है कि इसके साथ ऐसा व्यवहार किसने किया। वो कोशिश करती है कि उसको वहाँ से बचा सके, लेकिन उसी वक्त स्ट्रिकलिन आ जाता है और अलीशा को वहाँ से भाग के छिपना पड़ जाता है। स्ट्रिकलिन वहाँ आके उस एम्फीबियन मैन को एक बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पे उसे बेहोश कर देता है। अलीशा ये सब देख के बहुत डर जाती है और घबरा जाती है कि ये लोग ऐसा व्यवहार इसके साथ क्यों कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जनरल हेड आ जाते हैं और फ्रैंकलिन उन्हें इस क्रिएचर के बारे में बताते हैं कि ये अमेज़न की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, जो कि मनुष्य की तरह दिखते तो हैं लेकिन इनकी शक्तियाँ बहुत ज्यादा होती हैं। और फ्रैंकलिन बताते हैं कि इसे अमेज़न और साउथ अमेरिका तरफ भगवान की तरह पूजा जाता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। स्ट्रिंकलिंग और जनरल दोनों मिलके इसे मार्क करते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल गॉड के जैसा नहीं दिखते हैं, ये कुछ अलग ही प्राणी है। तभी हाफस्टेलर वहाँ नोटिस करते हैं कि यह क्रिएचर के गले से खून निकल रहा होता है और वो जख्मी है और ये कहता है ये आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है, इसके शरीर से तो खून बह रही है, इसे वापस पानी के टैंक में छोड़ना होगा। और डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ये फ्यूचर में साइंटिफिक के लिए कितना प्रोग्रेस होगा, ये एक अमेजिंग क्रिएचर है, इसे ऐसा हार्म मत करिए। फिर वो देखते हैं कि इस क्रिएचर को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जैसा कि उसे बहुत देरी से पानी से दूर रखा गया है। फिर डॉक्टर स्ट्रिकलिन को कहते हैं कि इसे वापस पानी में रखना बहुत जरूरी है वरना ये मर जाएगा। स्ट्रिकलिन जनरल से कहते हैं इसे अब ऐसे ही हमें सिखाना होगा कि ये और क्या क्या सीख सकता है, थोड़ी बहुत इसे दिक्कत देकर अगर देखा जाए तो ये बहुत कुछ सीख सकता है, इसीलिए इसे हम ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद हाफस्टेलर उसे उठाकर टंकी में डाल देता है ताकि वो क्रिएचर सुरक्षित रह सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि अलीशा उन सीनियर्स की बातें सुन रही थी जहाँ वो लोग ये बात कर रहे थे कि इस क्रिएचर को यहाँ रख के कोई फायदा नहीं है, इसे मार देना ही सबके लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये बहुत ही दुनिया के लिए घातक हो जाएगा। फिर अलीशा अपने पड़ोसी जॉर्ज के पास जाती है और उन्हें बहुत मनाती है कि प्लीज उनकी हेल्प कर दे ताकि उस क्रिएचर को वहाँ से आजाद कर सके, नहीं तो उस लेबोरेटरी के सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट मिलकर उसे मार देंगे। जॉब रिफ्यूज कर देता है क्योंकि ये उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये एक सरकारी लेबोरेटरी की बात है। अलीशा जॉर्ज को बताती है कि वो उस क्रिएचर से प्यार करती है। अलीशा उसे ये कहती है कि वो बिना जाने कि मैं बोल नहीं सकती फिर भी मुझसे अच्छा बातें करता है, वो एक बहुत नेचुरल और अच्छा क्रिएचर है, प्लीज उसे जान से बचा लो, नहीं तो वो लोग इसे मार देंगे। और उन्हें कन्विंस करने में लग जाती है। जब वहाँ से चले जाते हैं वो ये रिफ्यूज कर देते हैं कि उनसे ये सब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो गेट से निकलने लगते हैं वो वापस आते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उस रात को हर दिन की तरह साफ सफाई करते वक्त अलीशा वहाँ जाती है और प्लान करती है कि इसे वहाँ से कैसे बचाया जाए। और उसी वक्त ज्यादा वो देख लेती है कि ये किसी काम में तो व्यस्त है, ज्यादा उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। उसी वक्त हाफस्टेलर एक पॉइजन रेडी करते हैं ताकि उस क्रिएचर को मार सके।
फिर हॉफस्टेलर वहाँ पे जाके स्ट्रिंकलिन को मनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास और भी ऑप्शन है ताकि इस क्रिएचर को बचाया जा सके, लेकिन उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और वो बिल्कुल नहीं मानता है। तभी वो जान जाता है कि ये वापस मानने वाले तो है नहीं। फिर से अचानक से ये दिखता है कि अलीशा उस क्रिएचर को यहाँ से निकालने में कुछ कर रही है। वो सोच लेता है कि अब वो अलीशा की मदद करेगा इस क्रिएचर को यहाँ से निकालने में। फिर स्ट्रिंकलिन अलीशा और उस क्रिएचर के पास पहुंच जाता है जहाँ अलीशा उस क्रिएचर को निकाल रही होती है और डॉक्टर आके उसे चाबी दे देते हैं जहाँ से उसके रास्ता मिल सके उसको यहाँ से निकालने का। वो दोनों मिलकर एक लॉन्ड्री कार्ट में उस क्रिएचर को लेके ढक देते हैं और उस लॉन्ड्री कार्ट से होते हुए अलीशा उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और अचानक से ज्यादा वहाँ पहुंच जाती है। फिर ज्यादा उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त रहती है। अलीशा उसे कन्विंस करती है कि उसे यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग इसे मार डालेंगे। ज्यादा उसकी बातों से एग्री करती है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। सभी पावर कट करके वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त उनके जो पड़ोसी होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और कार लेके रेडी रहते हैं। ये दोनों किसी तरह मैनेज कर देती हैं उस क्रिएचर के उस लॉन्ड्री बॉक्स को उस कार में रखने का। और तभी फिर स्ट्रिंकलिन को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब तक बहुत देर हो चुका है और वो लोग गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अलीशा प्लान करती है कि सामने के किसी कनाल से उसको वहाँ से रिहा कर देंगे ताकि वो पानी के रास्ते से वापस अपनी दुनिया में जा सके। तब तक वो उसे अपने रूम की बाथटब में रखती है पानी से भर के। ये क्रिएचर बिना पानी के नहीं जी सकता था। फिर नेक्स्ट दिन ऑफिस में स्ट्रिंकलिन अलीशा और जेरन को बुलाते हैं कि तुम दोनों तो इन्वॉल्व नहीं थे इस मैटर में। वो दोनों अपनी बातों को कन्विंस करके इस तरह से बोलती हैं कि स्ट्रिंकलिन को पता ही नहीं चलता है और कन्विंस हो जाते हैं कि एक गूंगी लड़की से कैसे निकाल सकती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। और वो कन्विंस हो जाता है कि इनके क्लीनिंग स्टाफ वाले लोग उस एम्फीबियम क्रिएचर को चोरी नहीं कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उनके पड़ोसी के घर में जहाँ क्रिएचर को रखा गया था वो उनकी बिल्ली को खा रही होती है। फिर चार्ल्स को दिखता है कि एम्फीबियम उसकी बिल्ली को खा रहा है। वो उसे कहता है कि मत खाओ और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एम्फीबियन आदमी गुस्सा होने लगता है और गुस्से से चार्ल्स के हाथ में अटैक कर देता है, जिससे चार्ल्स के हाथ से बहुत सारा खून बहने लग जाता है और वहाँ से एम्फीबियम भाग जाता है और एक सिनेमा हॉल में जाके वहाँ पे एनिमेटेड मूवी देखने लगता है। अलीशा उस अपार्टमेंट के नीचे एक सिनेमा हॉल में देखती है कि वो फिल्म से बहुत ही फैसिनेटेड हो रहा है। वो उसे वापस समझाती है और रूम लेके आती है। उस क्रिएचर को समझाती है कि ये सब खाने की चीजें नहीं है। फिर उस क्रिएचर को लगता है कि उसने गलत किया और वो उस बिल्ली से अपोलोजाइज भी करता है कि वो किसी और बिल्ली या क्रिएचर को हार्म नहीं करेगा। उसके बाद वो चार्ल्स के पास जाता है जहाँ पे उसने उसे निशान करके घाव दिया था, उसको वो छूता है और चार्ल्स के बाल को छूता है और कुछ मंत्र करता है। तभी उसकी शक्तियाँ जागने लगती हैं और चार्ल्स के जितने भी घाव थे वो भरने लगते हैं और चार्ल्स के धीरे धीरे बाल भी आने लग जाते हैं। फिर चार्ल्स देखता है उसके सारे घाव भर चुके हैं और उसके सर पे बहुत सारे बाल भी आ चुके हैं। अलीशा फिर से अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने लगती है, एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक रिलेशनशिप जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड होता है। अलीशा को उस एम्फीबियन मैन से प्यार हो जाता है और उस बाथिंग टब में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर से नेक्स्ट डे जब काम पे जाती है तो ज्यादा उससे पूछती है, तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो उसने हंसकर कहा, he has done sex with him, और वो हंसने लगती है और ज्यादा कहती, तुम एक एम्फीबियन मैन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? फिर अलीशा उसे एक्सप्लेन करने लगती कि उन दोनों के साथ क्या क्या होगा। अब अलीशा को उसकी आदत लग गई थी, वो हर दिन उस क्रिएचर के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रही थी और दोनों के बीच एक अलग सी बॉन्डिंग बढ़ते जा रही थी। उस दिन अलीशा अपने पूरे रूम को पानी से भर देती है जैसा कि एक एक्वेरियम होता है और वो दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं और फिजिकली इंटीमेट होने लगते हैं। फिर चार्ल्स वहाँ आते हैं और इन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन बिना डिस्टर्ब किए फिर से वापस चले जाते हैं क्योंकि पूरा कमरा पानी से भर चुका था। स्ट्रिंकलिन उसके बाद जाके डॉक्टर से मिलते हैं। तब स्ट्रिंकलिन को पता चलता है कि वो एक कोई लैबोरेटरी के डॉक्टर नहीं बल्कि एक स्पाई थे और उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। स्ट्रिंकलिन फिर हॉफस्ट्रिंग पर गोली चला देता है और वहाँ पे उसे बहुत ही तड़पता हुआ छोड़ देता है और पूछने लगता है कि तुमने उस एम्फीबियन मैन को कहाँ छिपा कर रखा है, जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर फाइनली वो उसका नाम बता देता है कि अलीशा वो थी जिसने ये काम किया है।
इस रात को अलीशा और चार्ल्स किसी तरह एम्फीबियम को उस कैनाल तक लेके आते हैं जिस दिन बारिश हो रही थी, ताकि उसे वापस से वहाँ से छोड़कर भेज दिया जाए। जैसे ही वो क्रिएचर को वहाँ से विदा करने होते हैं कि स्ट्रिंकलिंग वहाँ आ जाता है और चार्ल्स को मारने लग जाता है। फिर स्ट्रिंकलिंग गोली चलाता है अलीशा पे और अलीशा और क्रिएचर दोनों पे वो गोली लग जाती है। उसी वक्त वो एम्फीबियन मैन यानी कि क्रिएचर अपने घाव को भरकर अलीशा के पास जाता है। उसी वक्त उस स्ट्रिंकलिंग के पास जाकर स्ट्रिंकलिंग को बुरी तरह से घायल और उसके बाद उसकी जान ले लेता है। फिर वो दोनों चार्ल्स को बाय कह के अलीशा को लेकर वो क्रिएचर पानी में कूद जाता है। फिर ज्यादा और चार्ल्स उन दोनों को गुड बाय कह देती हैं। फिर जब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पानी के अंदर अलीशा के घाव को ठीक करने लग जाता है और उसके गले में एक गिल निकल जाता है और अलीशा इसके बाद हैप्पीली उस क्रिएचर के साथ रहने लग गई थी, ऐसा कहा जाता है। ये मूवी थोड़ी बहुत रिलेटेड है हमारी मूवी की, जो कि है शायद आपने देखी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की ये स्टोरी थी कि कोई भी क्रिएचर हो, कहीं से भी आया हो, वो हम जैसे ही होता है। सब कोई को प्यार चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये मूवी से हमें ये सीख मिलती है। और थैंक यू so much everyone for watching this till now, and I hope you like this video. Don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye. वो दोनों आपस में घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं।